हमारे साथ रहमांसु सर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो प्रोटेस्ट का है, धरने का जो चौथा दिन है और इसमें क्या कुछ अपडेट आया है। जैसा कि कल तेजस्वी यादव जी का वीडियो कॉल आया था, तो ऐसी क्या अब इसे आंदोलन को राजनीतिकरण करने का कोशिश किया जा रहा है। सर, सबसे पहले बताइए कि अभी जो प्रोटेस्ट का चौथा दिन है, तो क्या कुछ अपडेट है। सर, ये प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट है सर, और ये सत्याग्रह हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इन शब्दों का आप लोग प्रयोग करें। अच्छा है, सत्याग्रह है तो सत्याग्रह जो है एक पेड़ की तरह होता है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है और फिर जब फल आने लगते हैं तो खूब सारे फल आते हैं। तो निश्चित रूप से सत्याग्रह थोड़ा सा समय लगेगा और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। रही बात नेताओं के आने की बात, तो हम लोग किसी भी नेता का कोई विरोध नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, एक घर परिवार के सदस्य के रूप में आता है, हमारी हालचाल लेता है तो उसका स्वागत है। लेकिन किसी भी दल के रूप में आता है तो उसका हम बिल्कुल स्वागत नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आए, हम लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों से कहा, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे लोग आए थे और टोपी पहने हुए थे। हमने कहा सर इसको उतार दीजिए, ये जगह राजनीति की जगह नहीं। उन्होंने तुरंत सर स्वीकार किया, उतार लिया। और भी कुछ लोग आए थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे खाने पीने के लिए। हम क्या सर, परिवार के सदस्य के रूप में आ रहे हैं तो स्वागत है, वरना हम लोग सब लौटाते हैं। हम लोग भूखे रह लेंगे सर, लेकिन नहीं खाएंगे। तो और हम लोगों ने नहीं लिया उनसे, तो बाद में उन्होंने माफ़ी का मांगा, कहा कि नहीं ले लीजिए सर। तो हमने कहा कि ठीक है। तो किसी भी दल का, इसलिए हम लोग की तरफ से कोई राजनीतिकरण नहीं है। और अन्य दल के नेताओं को भी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि बिना तथ्यों के जाने और बिना यहाँ आए इसको राजनीतिक सत्याग्रह न करें तो बेहतर होगा। तेजस्वी यादव वीडियो कॉल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, तेजस्वी यादव साहब वीडियो कॉल किए थे, मेरी बात नहीं हुई थी, बाकी सब लोगों से बात हुई थी। उन्होंने पूछा कि आपकी मांगें क्या हैं और क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी। छात्रों ने बात बोली, अपनी अपनी बात बोली। तो फिर उन्होंने अपने जो है प्रतिनिधि के रूप में, चूँकि चुनावी वर्ष है तो अपने दौरे पे हैं वो, तो अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने आगे वरिष्ठ नेताओं, सबसे पहले आलोक मेहता जी आए, फिर महुआ के विधायक आए साथ ही साथ, फिर उसके बाद जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आए, फिर उदयनाथ चौधरी जी, ऐसे बहुत सारे, रामचंद्र बहुत सारे लोग आते रहे और आके हम लोग से हाल चाल लिए। हम लोगों ने कहा कि बस हमको सर यही सहयोग चाहिए कि यहाँ की लड़ाई हम लोग भूखे रह के लड़ लेंगे, यहाँ की लड़ाई सर हम लोग ठंड में लड़ लेंगे, यहाँ की लड़ाई हम लोग मच्छरों के बीच लड़ लेंगे, यहाँ की लड़ाई हम लोग सर नाले के बदबू के बीच लड़ लेंगे। अगर वास्तव में आप लोग हम लोग की ऐसी हैं और चाहते हैं कि हम लोग का सहयोग करें, तो आप जाइए मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने बैठिए, बीपीएससी के आवास के सामने बैठिए और जहाँ बेली रोड पे बैठिए। यहाँ पे सर आप आए हैं, आपका स्वागत है। बट ये आपके लिए स्थल एक पिता के रूप में आइए, अपने बेटों को आशीर्वाद दे के जाइए। बाकी आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपका मुख्य वही है। और चूँकि आप लोग पूर्व में सरकार में रह चुके हैं, ऐसा नहीं कि जेडीयू से आपका जो है संबंध ना रहा हो और आप लोग अलग अलग दल के हों, लेकिन आप लोग में आपस में एक मित्रवत संबंध होता है। राजनीतिक में आप अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि सब बिहार के नागरिक एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो अगर आप उनसे बात कहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपकी बात सरकार तक आसानी से पहुंच जाएगी और हम लोग की समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये बच्चे जो है आज व्रत पे बैठे हुए हैं, ये बच्चे जो है रोज़ा कर रहे हैं, उससे जो है हमारे खुदा और हमारे भगवान हम लोग को निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे। लेकिन अपने बच्चों को इस तरह से आप परेशान न करें तो बेहतर होगा। छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, जो कि पिछले 2 प्रोटेस्ट में आप लोग के साथ थे, लेकिन उनका अब उनका कहना है कि उस धरने पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, लिहाजा हम वहाँ जाने से अब परहेज कर रहे हैं। दरअसल 2-3 कारण हैं। दिलीप जो है बिहार के युवाओं की पहचान है और निश्चित रूप से वो मुखर होकर बात करते हैं, निडर रूप के बात करते हैं। और आपको एक जानकारी और दे देंगे कि दूसरे सत्याग्रह के दूसरे दिन जब वो आए थे और घर जा रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला भी किया गया था। उन्होंने मुझे सूचना दी तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा हमें खतरा है। हमने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उनके ना आने का कारण जायज़ है कि बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं और कोई आरोप न लगे, लेकिन उनका समर्थन हर तरह से हम लोग के साथ है और वो हमारे युवा संघर्ष के एक चेहरा हैं तो बने ही रहेंगे। और ये है कि हमारी उनसे बात होती रहती है, वो आते रहते हैं और हम लोग के छोटे भाई की तरह हम। आयोग के तरफ से अभी क्या कुछ अपडेट आया है। आयोग से हम लोग की कोई वार्ता नहीं है। अगर आयोग से कुछ आता है तो देखा जाएगा। अभी कुछ सूचना नीतीश कुमार की ओर से कुछ पहल जानकारी मिली कि यात्रा पे थे लेकिन अस्वस्थ हो गए, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये जानकारी जरूर है कि अस्वस्थ हैं और यात्रा छोड़ के आए हैं।
तो अस्वस्थता में कैसे उनसे बात किया जाए, कहा नहीं जा सकता।